students, welcome to this video of Maths Standard 2nd. This is the second part of the video for chapter 1, what is long, what is round. Here it is. In the first part of the video, we did exercise of revision capsule. Today, in this second part of the video, we are going to see the exercise of practice time. So, let's start. Exercise 1, fill in the blanks. यहाँ पर हमें blanks fill up करनी है. हमने डिफरेंट शेप्स के बारे में तो सीख लिया है, इसी के बारे में ये ब्लैंक्स है. तो चलिए देखते हैं. फर्स्ट ब्लैंक ए, अ सर्कल हैज ब्लैंक साइड्स. भाई सर्कल को साइड्स कितनी होती है? भाई सर्कल हैज एक्चुअली नो साइड्स. लुक हियर, दिस इज सर्कल एंड सर्कल it is having curved side, right? It has blank sides, it has no sides. So we write here, a circle has no sides. No, no, no लिखा हमने. A cylinder has blank flat faces. भाई सिलेंडर को फ्लैट फेसिस कितने होते हैं? तो ये रहा सिलेंडर, देखो ये है सिलेंडर, तो इसकी ये तो कर्व साइड है, बराबर. तो इसकी फ्लैट साइड कौन सी होगी? ये रही और ये, यानी इट हैज टू फ्लैट साइड्स. ओके, सो वी राइट अ सिलेंडर हैज टू फ्लैट फेसेस. ये जो साइड्स है उसको फेसिस भी कहते हैं. चलिए, अ स्फीयर हैज ब्लैंक फ्लैट फेस. भाई स्फीयर यानी तो बॉल, ये रहा बॉल, बराबर. देखो ये बॉल को फ्लैट फेस तो एक भी नहीं है, ये पूरा कर्व्ड ही है ना. तो हम लिखेंगे स्फीयर हैज नो फ्लैट फेस. नो. Now question D. A square has blank equal sides. Look, this is square. Square has 4 sides and all sides are equal. Just that is why it is called square. So we write here a square has 4 equal sides. 4 equal sides. A cube has blank vertices. भाई ये रहा क्यूब. वर्टिसेस क्या होता है? वर्टिसेस यानी ये जो पॉइंट्स होते हैं ना, ये कॉर्नर वाले, इसको बोलते हैं वर्टिसेस. तो कितने वर्टिसेस है? तो देखो ये हमारा फ्रंट फेस है, तो 1 2 3 4 वर्टिसेस हो गया. मैंने ये पकड़ लिया इसको, अब मैं इसको उल्टाता हूँ, बराबर. देखो और कोई कॉर्नर आ नहीं रहा है, ये मेरी 4 फिंगर से मैंने होल्ड किया है, बराबर. चलो, तो ये नीचे का 4 तो मैंने पकड़ा है, और ये रहा और 4, 1 2 3 4. तो ये नीचे का 4 और ये ऊपर का 4, यानी 4 and 4 8 पॉइंट्स हो गए. सो हम कहेंगे ए क्यूब हैज 8 वर्टिसेस. ओके, EIGHT, 8 वर्टिसेस. ये हमने अ क्यूब हैज 8 वर्टिसेस ऐसा लिखा है. ठीक, चलो अब क्वेश्चन F. अ क्यूबॉइड हैज ब्लैंक एजेस. तो ये रहा क्यूबॉइड, बराबर. क्यूबॉइड के बारे में हमने सीखा था. इसके फेसिस कितने होते हैं पहले तो वो देखते हैं. देखो ये टॉप, ये बॉटम, 2 और ये 2, बराबर. तो 4 फेसिस हो गए. ये फ्रंट का 5 और ये इसके पीछे का 6 फेसिस होते हैं. अब साइड्स एज कितनी होगी? तो देखो ये 1 2 3 4, तो ये 4 एज फ्रंट की है ना, इसको हम उल्टा देंगे. तो ये रही और 4, 1 2 3 4.
8 एजिस हो गए। अब जब साइड की गिनेंगे तो ये 1 2 3 एंड 4, तो 4 4 8 9 10 11 एंड 12, टोटल देयर आर 12 एजिस। तो लिखते हैं हम यहाँ पर T W E L V E 12। स्टूडेंट्स आप लोग नंबर्स में भी लिख सकते हो। द ऑपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर ब्लैंक। भाई ऑपोजिट साइड्स रेक्टेंगल अगर देखते हैं तो रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड्स कैसी होती है, तो ये रहा रेक्टेंगल, बराबर। ऑपोजिट साइड्स यानी ये और ये इक्वल होती है, और ये भी ऑपोजिट साइड हो गई। ये दो छोटी साइड, दो बड़ी साइड, तो दोनों सामने की साइड ऑपोजिट साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है। द ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल, EQUAL इक्वल। चलो, अ क्यूब हैज ब्लैंक फ्लैट फेसिस। भाई क्यूबॉइड में हमने 6 फेसिस गिने, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर देखो 6 फेसिस है। ये 1 2 दो डिजाइन वाले, 2 3 4, और ये 5 और 6, तो 6 फेसिस होते हैं। ओके, चलो, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स। अब चलते हैं क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 में क्या कहा है, राइट द नंबर्स ऑफ साइड्स एंड कॉर्नर्स फॉर द फॉलोइंग प्लेन फिगर्स। देखो यहाँ पर पेपर पर ये फिगर्स बनाए हैं, हमें साइड्स और कॉर्नर लिखने हैं। अब हम नंबर में ही लिखेंगे। देखो ये रेक्टेंगल है, हाउ मेनी साइड्स आर देयर, 1 2 3 एंड 4, सो हम लिखेंगे 4 साइड्स। कॉर्नर्स कितने हैं, 1 2 3 4, 4 साइड्स 4 कॉर्नर्स। अब देखते हैं ये सर्कल। भाई सर्कल में साइड्स कितनी हैं, तो भाई सर्कल में तो 0 साइड्स होती ही नहीं है, और 0 कॉर्नर भी नहीं है, क्योंकि ये तो कर्व्ड शेप है। अब ट्रायंगल में साइड्स कितनी हैं, 1 2 3, 3 साइड्स, एंगल भी 3, तभी तो हम ट्राई एंगल कहते हैं ना, 3 कॉर्नर्स 3 साइड्स। भाई अब ये स्क्वायर दिया है, देखो ऑल साइड्स आर इक्वल, बराबर, ये रेक्टेंगल जैसा ही है, तो यहाँ पर भी हम डायरेक्ट लिख ही देंगे 4 साइड्स एंड 4 कॉर्नर्स। चलो, ये तो जल्दी जल्दी हो गया। अब क्वेश्चन 3 में क्या कहा है, राइट द नंबर ऑफ फेसिस, एजिस एंड कॉर्नर्स फॉर द फॉलोइंग सॉलिड शेप्स। ओके, अब फेसिस कितने होंगे, बराबर, तो चलो देखते हैं। तो हमें दिया है सिलेंडर। भाई सिलेंडर में फेसिस कितने होंगे, तो देखो ये है फर्स्ट टॉप फ्लैट फेस, ये बॉटम फ्लैट फेस, और ये कर्व फेस, यानी टोटल 3 फेसिस हुए। एज कितनी हुई, तो देखो ये ऊपर की एज, सर्कुलर एज, और ये नीचे की एज, यानी 2 एजेस, और कॉर्नर्स इसमें होते नहीं है, बराबर। चलो, तो वैसे ही अब ये दूसरा शेप देखो। भाई ये दूसरा शेप क्या है, सर्कल है, नहीं भाई, ये सॉलिड शेप है, तो ये स्फीयर है। स्फीयर है तो इसको एक स्फीयरिकल, ये जो बॉल दिखाया था ना मैंने, तो इसको एक स्फीयरिकल फेस होता है, तो इसको 1 फेस 0 एजिस एंड 0 कॉर्नर, इसको एज भी नहीं होती और कॉर्नर भी नहीं होता है। चलो, तो आपको ये याद रखना है डिफरेंस फ्लैट फिगर में और सॉलिड फिगर में, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, पेज टर्न करेंगे तो ये है सी नंबर। यहाँ पर शेप कौन सा दिया है, ये है क्यूब। क्यूब के फेस कितने हैं, आगे हमने गिने हैं, अभी डायरेक्ट लिख ही देंगे। आगे कितना गिने थे, आगे हमने 6 फेसेस गिने थे। एजिस कितनी गिनी थी, 12 एजिस।
और कॉर्नर कितने गिने थे, 1 2 3 4 और नीचे के 4, टोटल 8 कॉर्नर्स याद रखना है आपको। चलो अब ये कौन सा शेप दिया है, देखो ये है कॉन, बराबर। कॉन में फेस कितने होते हैं, ये एक कर्व फेस और ये एक बॉटम का सर्कुलर फेस, यानी कि 2 फेस। एज कितनी होगी, तो ये 1 सर्कुलर एज ही होगी। और कॉर्नर कितना होगा, ये 1 कॉर्नर। चलो हो गया। अब आगे चलते हैं। 3rd नंबर का क्वेश्चन हमने कर लिया, अब 4 नंबर का क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 4, राइट R for roll, S for slide and RS for object that roll and slide both। चलो भाई, हमें तो यहाँ पर क्या कहा है, देखो यहाँ पर हमें ऑब्जेक्ट ये जो दिया है ना, वो रोल कौन करेगा, स्लाइड कौन करेगा, वो लिखना है। और कोई कोई ऑब्जेक्ट ऐसे भी हैं कि जो रोल भी करेंगे स्लाइड भी करेंगे, तो वहाँ पर RS लिखना है। चलो तो फर्स्ट ये तो ऑरेंज दिया है भाई, ऑरेंज तो स्फीयर होता है ना, तो वो तो रोल करेगा पक्का, काट के नहीं, काटने के बाद नहीं, हमें तो पूरा ऑरेंज ही लेना है, तो R रोल। चलो फिर ये 2nd नंबर पर कैंडल दी हुई है भाई, कैंडल अगर छोटी कैंडल होगी और उसको ये मान लो कि ये कैंडल है और ऐसे रख दिया, ये ऐसे खड़ी कर दी, तो खड़ी कर दी तो वो ऐसे स्लाइड कर सकती है, पर अगर ऐसे रख देंगे तो ये रोल करेगी, देखो ऐसे है ना। तो RS इसमें लिखेंगे, R और S। ये है इरेजर भाई, इरेजर के पास एक भी कर्व सरफेस नहीं है, तो ये स्लाइड ही करेगी, तो S बराबर। ये आपका लंच बॉक्स है, अब D नंबर पर लंच बॉक्स भी फ्लैट ही है, तो वो भी स्लाइड ही करेगा। अब यहाँ पर ड्रम दिया है भाई, ड्रम भी सिलेंडर है ड्रम, बराबर, ये कैंडल की तरह, तो वो भी अगर कर्व सरफेस पे रखेंगे ऐसे, ये मान लो कि ये ड्रम ही है, तो ये ड्रम ऐसे रोल करेगा, पर अगर ऐसे रख देंगे तो ये स्लाइड करेगा। तो हमें यहाँ पर RS करना है, और ये बुक बिल्कुल फ्लैट है, इसके पास कर्व सरफेस नहीं है, तो ये क्या करेगी, सिर्फ स्लाइड ही करेगी। चलो ये तो बहुत इजीली हमने कर लिया। आपको भी अपने आजू बाजू जो भी चीज़, जो भी ऑब्जेक्ट दिखे ना, उसमें उसको अपने आप जज करना है कि रोल कौन करेगा, स्लाइड कौन करेगा। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट चलो क्वेश्चन 5, राइट द नंबर्स ऑफ द फिगर्स गिवन। यहाँ पर हमें फिगर्स दिए हैं और हमें काउंट करना है नंबर ऑफ शेप्स। तो यहाँ पर ट्रायंगल बनाया है, हमें लिखना है नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हैं। भाई आपको मालूम हुआ क्या कितने ट्रायंगल है, देखो फर्स्ट तो ये बड़ा सा ट्रायंगल, तो वो हो गया 1, फिर अंदर ये एक बनाया छोटा ट्रायंगल उल्टा, तो ये 2 हो गया। तो देखो ये बड़ा सा 1 और ये अंदर का 2, बराबर। फिर ये रहा 3, ये रहा 4 और ये 5, बराबर। तो टोटल कितने ट्रायंगल हुए, 5 ट्रायंगल, ठीक है। कैसे हुए मालूम हुए ना, ये एक तो बड़ा ट्रायंगल और ये अंदर के छोटे 4, और टोटल 5 ट्रायंगल हो गए। अब वैसा ही बिल्कुल यहाँ पर है स्क्वायर, देखो ये एक बड़ा सा स्क्वायर है, फिर अंदर 1 2 3 4 स्क्वायर हमें दिखते ही है, तो टोटल स्क्वायर कितने हुए, 5। चलो अब लास्ट में सर्कल दिया है, देखो सर्कल कितने हैं, देखो ये एक फर्स्ट सर्कल, अंदर स्क्वायर, स्क्वायर के अंदर फिर से सर्कल, बराबर, सर्कल में स्क्वायर, स्क्वायर में सर्कल, तो ऐसे कितने सर्कल दिखते हैं आपको, मुझे तो भाई 3 दिखते हैं, आपको कितने दिखते हैं वो लिखना। चलिए ये तो हुआ, अब चलते हैं क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 6 में क्या कहा है रीड करते हैं। चलो
क्वेश्चन 6 में कहा है कि मैच ईच डिस्क्रिप्शन इन कॉलम ए विद द शेप्स इन कॉलम बी। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दिया है और यहाँ पर शेप दिए हैं, हमें डिस्क्रिप्शन के बेस पर मैच करना है शेप के साथ। आई एम लॉन्ग एंड राउंड, भाई मैं लॉन्ग भी हूँ और राउंड भी हूँ, ऐसा कौन कहता है? भाई लॉन्ग भी हो और राउंड भी हो, ऐसा तो सिलेंडर ही हो सकता है, देखो, क्योंकि ये लंबा भी है और राउंड भी है, तो मैच कर लेते हैं ऐसे। चलो फिर आई एम राउंड एंड राउंड विदाउट एनी कॉर्नर, मैं राउंड एंड राउंड हूं, मेरा कोई कॉर्नर नहीं है, ऐसा तो एक ही चीज हो सकती है, ये स्फीयर बॉल। चलो आई हैव 6 स्क्वायर सरफेसेस, अब ये कहता है कि मेरे तो 6 स्क्वायर सरफेस है, भाई मेरे फेसिस है 6, तो ये कौन है? क्यूब भी हो सकता है, बराबर। चलो तो सी के साथ ये आ गया। डी आई एम राउंड एट वन एंड बट पॉइंटेड एट अनदर, भाई मैं एक साइड से राउंड हूं पर दूसरी साइड से पॉइंटेड, तो ये हो गया कौन? तो ये तो हमने ऐसे मैच कर लिया। देखो मैच करने के लिए बीच में लाइन बनाने की जगह भी नहीं है, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो आंसर ये ए के साथ क्या है? 4 नंबर, तो हम लिखेंगे ऐसे 4। फिर बी के साथ कौन सा आंसर आया? 3 नंबर का, बराबर। फिर सी के साथ कौन सा आया आंसर? 2 नंबर, बराबर। फिर डी के साथ कौन सा आंसर आया हमारा? डी के साथ ये 1, बराबर। तो हम ऐसे भी मैचिंग कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन 7, ये रहा क्वेश्चन नंबर 7 में भी मैच करना है। क्या मैच करना है? देखो पूरा दिख रहा है ना। चलो 7, मैच ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट विथ इट्स शैडो। भाई ऑब्जेक्ट में यहाँ तो एनिमल्स दिए हैं और एनिमल्स को हमें मैच करना है उसके शैडो के साथ, बराबर। चलो देखो और मैच करो। ये होमवर्क दे दूं क्या? ये कर लें? चलो कर लेते हैं। ये रहा डॉग, भाई डॉग कैसे बैठा है? देखो अभी ऐसा शैडो कौन सा है? ये ही लगता है, बोलो। मुझे तो ये लगता है। ये सही है ना कि नहीं है? जरा ध्यान से देखो। अरे ध्यान से देखेंगे तो गलत है ये, भाई डॉग के साथ तो ये बिल्कुल नीचे का शेप सही है। करो ज्वाइंट तो फिर यही सही है। देखो ये ऐसे पैर नीचे हैं, बराबर, ये कान है ना। ये जो है ना ये किसके साथ मैच करेगा? ये शैडो तो ये रहा, ये डॉग और ये कैट। चलो हो गया। अब बिल्कुल इजी हो गया है। देखो ये डक है तो डक का ये लेग्स का शैडो और ये बिक, इससे मालूम हो जाता है कि ये शैडो इसका है। और ये मंकी है, तो चलो एक ही बचा है तो वही होगा ना। कर लिया। चलो तो भाई हमने तो मैचिंग भी कर लिया, बराबर। तो इसी के साथ हमने प्रैक्टिस टाइम की सारी एक्सरसाइज कर ली, बराबर। चलो तो अब हम रुकते हैं। आपको भी ये ध्यान से अपनी वर्कबुक में एक्सरसाइज कर लेनी है। वीडियो के 3rd पार्ट में हम ये चेक योर प्रोग्रेस की एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है? तब तक हैप्पी लर्निंग एंड गुड बाय।